आज आपके स्कूल की छुट्टी थी सभी की? मैम। क्यों थी छुट्टी? दिसंबर 26 जनवरी, ठीक है। तो आज के दिन पे क्या हुआ था? क्यों छुट्टी होती है? हाँ जी, खड़े हो। हमारे रूल्स बनाए थे, आज से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, हाँ जी, एक्सप्लेन करो आप भी। आज रिपब्लिक डे है। आज हमारे संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बैठ जाओ। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो चुका था और 1950 में ये लागू किया गया संविधान। ऐसा क्यों हुआ कि ये संविधान उन्होंने बोला कि हमने 1950 को ही लागू करना है? ऐसा क्यों था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इसलिए लागू हुआ क्योंकि एक दिन 1930 में ही हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, पर उसके बाद हमारा देश नहीं किसी का आज़ाद नहीं हो पाया। इसलिए फिर उन्होंने उस दिन की याद में फिर इस दिन में 1950 को उन्होंने देश का संविधान लागू किया। हमारे देश का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर। हाँ जी दिशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, टेक ए सीट। हमारे देश के संविधान को बनने में कितना समय लगा? हाँ जी बेटा, रिप्लाई करो। 2 years 11 months 18 days। ओके, हाँ जी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है उसमें बताओ आप। मैम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, विच आर अवर फंडामेंटल राइट्स? नेम देम। Right to equality, right to exploitation, right to freedom, right to educational and cultural remedies, right to equality, right to cultural and educational rights, and right to freedom of religion. ओके, तो आज के दिन पे स्टूडेंट्स दिल्ली में राजघाट में प्रेसिडेंट के द्वारा तिरंगा लहराया जाता है, ठीक है। आपको इन सब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या। और यहाँ पे भी बाघा बॉर्डर में चले जाओ आप, तो वहाँ पे आज के दिन भी पूरी परेड की जाती है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाता है। और मैं अब आपको ये सारे जो संविधान के रूल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहला रूल है हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि समानता का अधिकार, कि सभी लोग जो हम हैं उनसे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट के तौर पे हो, ठीक है, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे किसी के रंग के आधार पर, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी एक समान है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है कहीं भी जाने की। हम वहां जाके अपने घर बना सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जाके, ठीक है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई भी हमें ऐसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। आपने जैसे कि पुराने टाइम में सुना है कि गुलाम प्रथा भी थी, सुना है ना इसके बारे में? तो अब ये ऐसे है कि इस समय कि कोई भी हमें जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें जबरदस्ती काम पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अपनी इच्छा से कोई कर सकता है, पर 14 साल से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम हिंदू धर्म में हैं, हमारी इच्छा है हम दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। और अगला है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। हर किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे और अपनी संस्कृति का संरक्षण रख पाए। संस्कृति क्या होती है कि जैसे अब हमारा कल्चर है, पंजाब के लोगों का अपना कल्चर है कि हमारा रहन सहन, खान पान, हम इसकी संस्कृति को बचाए रखना चाह रहे हैं, तो ये सब।
और हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है। उत्तराखंड के लोगों का अपना कल्चर होगा, ठीक है, उनका पहनावा अलग है। तो ये हर किसी को ये सहूलत दी गई है कि वे अपने कल्चर को बनाए रखें। और हम सभी का भी कर्तव्य है कि हम अपने संविधान में दिए गए इन अधिकारों की पालना करें, और साथ साथ में हमें संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं तो साथ में हमें कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं, ठीक है, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। वो कर्तव्य इसलिए दिए गए हैं कि ताकि हम इन कर्तव्यों को अपनाएं और अपने देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू अब अपनी स्टडी स्टार्ट करें आप। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। बाय।